मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कौन सी समस्याएं आती हैं, जो समस्याएं हम अगर पहले से ही पता कर लें तो उन समस्याओं के समाधान पर काम करें। अक्सर बहुत से लोग जब भी नॉलेज और सिस्टम्स उनके सामने नहीं होते हैं तो ही वो काम को करना बंद करते हैं और फिर गिव अप करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आप इस इंडस्ट्री में अगर बिज़नेस करने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके सामने वो विजिबिलिटी, वो रास्ता आपको मिल जाएगा जहां पर आपको पहुंचना है। तो मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी और मैं फाउंडर हूं कामकाजी.com का, साथ ही साथ मैं मार्केट एंड प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हूं। मैं ये मानता हूं कि इस इंडस्ट्री में आपका जो खुद का मार्केट है वहां आपको प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करना होता है। कई सारे डिफरेंट वेज हैं और उन एंगल्स को अगर हम पकड़ें, जहां पर आपकी जर्नी को अगर हम बनाएं कि कैसे आपकी जर्नी चलती है, तो उस पर हम डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को मैं टेक्निकल नहीं रखूंगा, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा, पर बहुत सिंपल लैंग्वेज में करूंगा जो कि हमारी डेली लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज में मैं डिकोड करूंगा कि कैसे काम करना है, कैसे स्टेप्स को लेना होता है, फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप्स क्या होते हैं आपके। और अगर आप ये ईजीली समझ जाते हैं तो आपको फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप अटके हुए भी हैं तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगी। तो एक स्टोरी से शुरू करते हैं कि आखिर बहुत से लोग क्या गलती करते हैं जो आप ना करें। देखिए, सबसे पहला जो फेज आता है, एक डिज़ायर जो मन में आता है, वहाँ से हम शुरू करते हैं इस इंडस्ट्री में। वो डिज़ायर आता है हमारे आसपास के लोगों को हम जब काम करता हुआ देखते हैं तो वहाँ से एक बिज़नेस आइडिया का डिज़ायर आता है। फिर हम इस इंडस्ट्री में इनिशिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। दूसरा डिज़ायर हमारा होता है, हम जब यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारा एक डिज़ायर आता है। थर्ड, हमें कहीं ना कहीं अपने मार्केट्स में वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो हमारे माइंड में इस तरह का डिज़ायर आता है। फोर्थ तरह का डिज़ायर जो हमें आसपास के एरिया में हमारे कॉम्पिटिटर दिखते हैं कि भैया पहले तो कुछ काम नहीं कर रहे थे पर आज के समय इन्होंने ये प्रोडक्ट्स लॉन्च करे या ये बिजनेस करा तो इन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, तो यहाँ से ये डिज़ायर आता है। अभी प्रोडक्ट का आइडिया का जो डिज़ायर होता है ये मल्टीपल वेज में चलता रहता है। कभी प्रॉब्लम से आएगा, कभी डिमांड देख कर आएगा, कभी आप ट्रैवलिंग करते रहेंगे तो आएगा। यहाँ से आपकी जर्नी की ओवरऑल शुरुआत होती है इस इंडस्ट्री में। आप आए होंगे तो ये आपको फेस देखने को मिला होगा। अब यहाँ पर आपका बहुत सा जो अब आपका काम होता है, जब हमारे माइंड में आ चुकी है वो बात, तो अब हमें चलना होता है नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर एक ग्राफिक से आपको दिख रहा है, आप यहाँ खड़े हैं आइडिया से। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पर चलना है। नेक्स्ट स्टेप कैसा होगा? नेक्स्ट स्टेप होता है आपको जहाँ प्रोडक्ट का रिसर्च करना पड़ता है, आइडिया का रिसर्च करना पड़ता है कि भाई ये आइडिया काम का भी है या नहीं है। फिर यहाँ से आप जब प्रोडक्ट का आइडिया का रिसर्च करते हैं तो मार्केट को एनालाइज करते हैं और वहाँ पर ये चेक करते हैं कि भाई मुझे किस तरह से यहाँ पर इनिशिएट लेना चाहिए। देन आपका एक खुद का कंपनी प्रोफाइल आपको डिसाइड करना होता है कि मैं किस लेवल पर अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करूँगा। तो आखिर मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ वहाँ पर मेरे पास में क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, किस तरह से मैं आऊँ यहाँ पर, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में आऊँ, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आऊँ, मैन्युफैक्चरिंग में आऊँ। इस तरह से आप उस वक्त विजुलाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन फैक्टर जो होता है वो होता है फाइनेंशियल्स का। कितना आप फाइनेंस लगाकर अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे, तो ये ओवरऑल आप चेक करते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा आपके लिए एक ड्रॉबैक होता है, जो लोग बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में खुद से जब इस इंडस्ट्री में आते हैं बिना नॉलेज सिस्टम्स के फॉलो करते हैं, वो डेप्थ में मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट को नहीं सीखते हैं, जो कि एक पैटर्न डेवलप करा है हमने। मैं पिछले लगभग 6 सालों से इस इंडस्ट्री को देख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में। तो एक फाइंड आउट करा कि किस तरह से हम टियर 1, 2, 3 सिटीज़ को एनालाइज करें, किस तरह से यहाँ डिमांड एंड सप्लाई पता की जा सकती है, कौन से कंज्यूमर्स को हिट करना है, कौन से कॉम्पिटिटर्स है, कितना मार्केट एनालिसिस है। ओवरऑल ये मार्केट रिसर्च का एक पैटर्न होता है। फर्स्ट लेवल पर आपको एक डेटा में दे रहा हूँ, 90% लोग जब भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं या बिजनेस शुरू करते हैं अपना, एक लेवल पर ही, पहले लेवल पर ही 90% लोग मार्केट रिसर्च को करते ही नहीं हैं। क्योंकि जो ट्रेडिशनल लोग हैं जिनका माइंडसेट बना हुआ है भारत के लोकल मार्केट्स में बिजनेस करने का, छोटे शहरों से बड़े शहरों से, वो ये है कि सीधा वो जंप करना चाहते हैं, डरते भी हैं, जंप भी करना चाहते हैं। फिर जब वो आ जाते हैं तो क्लैरिटी नहीं हो पाती है और फिर कहीं ना कहीं लगता है कि गलती हुई है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आप इस पैटर्न को सीखना चाहते हैं तो ये फेज़ आपका फर्स्ट फेज़ होता है बिजनेस में। यहाँ आपको सीखना है, आगे बढ़ना है और नॉलेज को लेकर काम को वो किस तरह से करें हम। अगर आप अटके हुए हैं तो ये आपका काम कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ से ही कंज्यूमर का टारगेटिंग होता है, यहाँ से ही B2B चैनल पार्टनर्स आपको देखने होते हैं। इसी पैटर्न से आपको एनालाइज करना होता है कि मैं
प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग कैसे रखूँ, किस तरह से वो एक तरह का जो मुझे कंज्यूमर डिस्काउंट्स देना है, यहाँ से होता है। सेकेंड लेवल पर अगर आप जब आएंगे, जब आप रास्ते पर चलेंगे, इस रास्ते पर ये होता है आपका बिजनेस का सेटअप चैलेंज। अक्सर हम देखते हैं कि बिजनेस के सेटअप करते वक्त हमें कहीं क्लैरिटी नहीं हो पाती कि मैं घर से शुरू करूं, प्लांट लगाऊं, कैसे सेटअप्स करूं, क्या मशीन प्लांट लगेगा, क्या बजट्स बनेंगे। तो आपको ये देखना होगा, यहाँ लेबर हायरिंग देखनी है, यहाँ आपको अपने साथ में टीम को एनालाइज करना है, टीम को लगाना है। अकेले काम कब तक करेंगे आप? तो आपको देखना चाहिए कि अगर आप अकेले करते हैं तो फिर आप जॉब ही कर लें, ऐसे नहीं होगा काम। सो ओवरऑल आपका बिजनेस सेटअप चैलेंज होता है जिसमें आपको पूरा करना होता है। इतना ज़्यादा कभी भी अपने बिजनेस में ध्यान नहीं लगाते हैं, उनके बजट्स, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट्स रहते हैं, या वो उस बजट सेटिंग ब्लूप्रिंट को नहीं बनाते हैं। ये करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे अटकेंगे। फिर क्या होता है, 1 रुपया खर्च करते हैं ना बिजनेस में, लगा देते हैं 2 रुपये मैंने तो खर्च कर दिए, बोलेंगे डबल। देखो जब आप कुछ इतनी सी प्रॉब्लम को बड़ा चढ़ाकर बोलोगे तो फिर क्या होगा कि वो प्रॉब्लम बड़ी बन जाएगी आपके लिए। आप अगर अटके हुए हो और दूसरा कोई इंसान उस चैलेंज से आगे बढ़कर काम कर रहा है तो यहाँ आपकी गलती है, ना कि बिजनेस खराब है। यहाँ पे ये काम करना होता है। सो ओवरऑल ये एक पैटर्न होता है जहाँ सेकंड फेज में आपको काम करना है और ये ओवरऑल सीखा जा सकता है। थर्ड जो पैटर्न होता है आपका बिजनेस को लॉन्च करने का, वहाँ आप ऑपरेशन से हटकर अपने बिजनेस में अपने मैनेजमेंट वाले पार्ट पे आते हैं, क्योंकि अब आपके मार्केटिंग एंड टूल्स को आपको बनाना है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर सोचना है, तो मैनेज करना होता है इन प्रोसेसेस को। और आपको मैनेजमेंट के लिए एज इट इज सिस्टम चाहिए होता है। मैंने जो भी मार्केट में एनालाइज करा, 80% लोग अपना जो टाइम होता है 80% टाइम वो यहाँ पर लगा देते हैं, 20% सेल्स पे रहते हैं। ओवरऑल 20% का सेल्स का टाइम होता है, फिर उसके बाद में वो लाइफ में अटके रहते हैं, सोचते नहीं है कि करूँ कैसे करूँ। तो इस लेवल के थॉट प्रोसेस को तोड़ना है आपको। तो यहाँ पर ये समझिए कि मैनेजमेंट लगाना है यहाँ पर। फिर होता है अपने मार्केटिंग एंड प्रमोशंस के टूल्स का काम। जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर रहे हैं उनके पोर्टफोलियोज, उनकी कंपनी प्रोफाइल, ब्रोशर्स, कैटलॉग्स, आपके स्कीम्स के मैनेजमेंट्स, आपके डिस्काउंट्स के मैनेजमेंट, ओवरऑल इस तरह से मार्केटिंग का एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है ऑफलाइन बिजनेस में जाते वक्त। मार्केटिंग जरूरी है। मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट्स पर अगर आप फोकस नहीं करेंगे, अटके रहेंगे, तो फिर क्या दिक्कत रहेगी कि बिजनेस में वो अवेयरनेस आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे प्रोडक्ट्स की, आपके ब्रांड्स की। आपको लोग पहचानेंगे नहीं। पीपल बाय यू फर्स्ट। आपसे लोग पहले आपको खरीदेंगे क्योंकि वो आपको पहचान के रूप में देखते हैं। आज ह्यूमंस जो होते हैं वो थोड़ा एक तरह से सबसे पहले वो ट्रस्ट देखते हैं। ये मार्केटिंग एंड प्रमोशंस के टेक्निक से आपको क्रिएट करना होता है। और फिर आपका आता है सेल्स का पार्ट। ये पार्ट बिजनेस को चलाता है, यहीं से बिजनेस होता है, यहीं से आपको पैसा मिलेगा। तो सेल्स के पार्ट में 90% लोग फेल हो रहते हैं। कारण है ना उनको ऑनलाइन सेलिंग आती है, प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, ना ऑफलाइन सेलिंग आती है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर सेल्स को गलत निगाहों से देखा जाता है, सेल्स को कन्वर्ट नहीं करा जाता है, सेल्स के पैटर्न्स को नहीं समझा जाता है। इसी तरह से आज सेल्स का एक मीनिंग अगर आप देखते हैं कि सेल्स को अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, सेल्स एक सर्विस के रूप में नहीं देखते हैं, लोगों के सामने प्रेजेंट करने में डर लगता है, इस फेज पर आपको पहुंचना है। और ये एक आपकी जर्नी बनती है सेल्स तक की। और आपका जो रेवेन्यू आना होता है वो यहाँ से आता है। और फिर यहाँ पर आपको पर्सनल सेलिंग, एफएमसीजी की सेल्स स्ट्रक्चरिंग, आपके प्रोडक्ट्स एनालिजिंग, आपका बीट तैयार होता है, आपका टूल्स तैयार होता है, आपके सिस्टम्स तैयार होते हैं कि कैसे सेल्स का बीट बनाना है, कैसे वार्ड वाइज सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ तक आपको जर्नी आपको बनानी होती है। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, जहाँ आप प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनडायरेक्ट सेल्स चैनल पार्टनर्स बनाते हैं। तो ये ऑफलाइन सेलिंग का एक तरीका है जिसे आपको अचीव करना है और ये जर्नी आपकी बनती है। अगर आप ये पैटर्न डेवलप कर लेते हैं अपने बिजनेस में, जो मैंने आपको सिखाया स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है, इसी के थ्रू आपको बिजनेस कन्वर्ट करना है, इसी फॉर्मूला के थ्रू आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल तक पहुंचता है। यही फॉर्मेट आपके बिजनेस में आपको आगे बढ़ाएगा, आपके बिजनेस में वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, ओवरकम करने का एक रास्ता पता कर लिया है आपने। अब इस रास्ते पर आपको चलना है। अगर आप कहीं पर भी अटके हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है वेबिनार का, ज्वाइन करिए, फ्री है, बिल्कुल फ्री मास्टर क्लास है, फ्री वर्कशॉप है, आपके लिए सिखाया है मैंने
आपको। तो उस वर्कशॉप में मैं जो बातें हैं वो डिकोड करूंगा और साथ ही मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको अपने बिजनेस में नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिल पाए। साथ ही इस वीडियो से आपने सीखा है कुछ तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि कैसा आपको लगा। और अगर आप मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो वेबिनार ही एक ऐसा रास्ता है जहां से आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।